अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है, सस्पेंड है, मुअत्तल है। और कुछ दिनों से पहले ये समझा जा रहा था कि ये अपीलें जब कोर्ट में जाएंगी तो फौरी तौर पर कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि जी आप इस पर जल्दी से फ़ैसला दें। बहरहाल वो जो मेरे ज़राए बताते हैं कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस अपील पर बात होनी है। लेकिन जो एक फ़ैसला जिस पर सिंध का नौजवान सवाल उठा रहा है, और सिंध का नौजवान हम जैसे लोगों से भी सवाल उठा रहा है कि जी आपको क्या ज़रूरत थी कमीशन को इतना एक्सपोज करने की, और उन वकील साहब से भी सवाल उठा रहा है कि जी आपको क्या ज़रूरत थी इस केस को लड़ने की, और जजेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जी उनको क्या ज़रूरत थी कमीशन को बंद करने की। बेसिकली ये जो फ़ैसला आया जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्ट है 1989 का, उसको मुअत्तल किया गया और उसके ज़रिए होने वाले तमाम इम्तहानात, तमाम टेंडर्स और तमाम फंक्शंस को जो है वो सस्पेंड किया गया, उस एक्ट को ही सस्पेंड कर दिया। ये जो सस्पेंशन का फ़ैसला आया है ये बेसिकली 5 या 6 पिटिशन्स को कंबाइन करके आया है। और ये जो पिटिशन्स थी उसमें CCE 2018 की पिटिशन, उसमें जो है वो मेरिट ना होने की इस्तदा थी, कोर्ट से जो है वो कहा गया जो मुतासर कैंडिडेट्स थे। उसके अलावा जो दूसरा था वो मेडिकल ऑफिसर्स, बिलखुसूस वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, उसमें हमारी कोई 4-5 बहनें थीं जो पिटिशनर थीं, और उनकी ये प्ली थी कि जी जो लोग टेस्ट में फ़ेल हुए बाद में लेफ़्ट ओवर पोस्ट के नाम पर उनको डायरेक्ट इंटरव्यू पे बुला के और उनको पास किया गया। ये जानते थे कमीशन वाले कि वो लोग कौन हैं, इनको वो नाम भी पता थे, वो कितने बाअसर हैं उनको ये भी मालूम था, किसने कितने पैसे दिए हैं उनको ये भी मालूम था। अपने खसीस पेटी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, और ये सिर्फ अभी की जो इंतज़ामिया है कमीशन की ये उसकी बात नहीं है, ये तो जो कोर्ट ने कहा कि जी 1989 से जब से ये कानून बना है तब से इसका सियासी इस्तेमाल हुआ है, और एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो गई है नौकरियां बेचने की। एक होल सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये जी होल सेल लगाई हुई है, ये उसके हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर ये वर्डिंग है उस फैसले की, जो कि हमसे तो लोग पूछते हैं ना कि भाई आपके पास अगर सबूत हैं तो आप कोर्ट चले जाएं। तो कोर्ट ने तो कह दिया कि ये चोर हैं। और क्यों कहा? मसला ये था कि कोर्ट ने इन तमाम पिटिशनर्स, और उसमें ASIS की भर्ती का भी था, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स जिसमें ये कमीशन हायर करता है लोगों को। तो अ, कोर्ट ने जब कहा कि भाई ले आओ इन लड़कों की कॉपियां ले आओ, इनके सबूत ले आओ, तो वो रिकॉर्ड नहीं था, या वो रिकॉर्ड दिया नहीं गया, या वो रिकॉर्ड प्रॉपरली असेंबल नहीं था। बहरहाल कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपना ये केस लड़ने में नाकाम हुई और अपना ये केस हार गई। जब केस हारा और जब कोर्ट को आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, तो कोर्ट ने बजाय इसके कि वो लोग जिनके खिलाफ पिटीशन थी, जिनको पॉइंट आउट किया गया था पिटीशन में कि जी ये लोग हैं और इनको गलत तरीके से जो है वो पास किया गया है, और इसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्राइबरीज, करप्शन और जितने भी आप इसके बदउनवानी के अल्फाज ऐड कर लें, तो ये थी मेन पिटीशन। और दूसरा CC 18 में मेरिट की बात हुई थी कि जी मेरिट नहीं है, उस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा, तो ये तो नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। वो सारा केस आप लोगों को पता है, कमीशन सस्पेंड है, वो सारा आपको पता है। लेकिन मैं आपको अभी जिस चीज़ की तरफ आपका जो है वो ध्यान मरकूज़ करवाना चाहूँगा वो ये है, ये 17 फरवरी 2020 को, 17 फरवरी 2020 को कमीशन का फैसला कब आया है? मई में आया है। 17 फरवरी 2020 को नैब कराची ने एक ख़त लिखा चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और वो इंफॉर्मेशन किस सिलसिले में प्रोवाइड करें। ये लेटर कहता है कि जी कि आप हमें दें अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल्स, आंसर कॉपी अलॉन्ग विथ फेस शीट्स, इंटरव्यू मार्क्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, मेरिट लेस written interview final along with details of recruitment criteria fulfilled
इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मेडिकल, टोटल मार्क्स, सारा उन्होंने कहा कि जी आपका जो प्रोसेस है, जिस छन्नी से छन के ये सिंध के काबिल अफसरान आते हैं, हमें बताएं कि जी ये उसके जो लवाजमात हैं वो हमें दें। और इन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने अपने लेटर में ये क्लियर कट चेयरमैन को लिखा कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्परिंग विथ मार्कशीट्स, फेस शीट एंड रिजल्ट शीट in case of candidates has been done. This large scale tampering was made intentionally, deliberately, और उसके अलावा जी to accommodate favored candidates related to ranking officers and others due to some money spinning consideration in following manner. फाइनल रिजल्ट शीट हैज़ बिन टेम्पर्ड, फाइनल रिजल्ट शीट टेम्पर हुई, फेस शीट टेम्पर हुई, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर नहीं था। ये सारी बातें नैब ने अपने उन खतूत में लिखी जिनका जिक्र मैं फरवरी में कर चुका था, और उस वक्त मैं जिक्र कर रहा था CCE 2019 का। और ये जो बात हो रही है ये कमीशन की हो रही है, ओवरऑल जो कंप्लेंट्स नैब के पास गई। उसके बाद नैब ने जो चीज़ ऊपर लिखी कि ये इस्टेब्लिश हो गया है कि आप लोगों ने टेम्परिंग की है, आप लोगों ने फेस शीट्स विदाउट सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर सबमिट की हैं, आप लोगों ने जो है वो कवायद सही दुरुस्त चेक नहीं की, आपने फेल कैंडिडेट्स को एलोकेशन करवाई, कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स देकर आपने पास किया। अब उन्होंने जो लिस्ट दी इसमें CCE 2018 के भी हैं, कुछ CCE 13 के भी हैं, उसके अलावा कुछ डिफरेंट एग्जाम्स के भी लोग हैं। ये नैब ने जो कहा कि इट हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड, और फिर एक लिस्ट उनको दे दी और ये कुछ नाम दे दिए जिसमें रजब सन ऑफ दाद मोहम्मद सठियो साहब हैं। ये PMS में आए CCE 2018 में, इनका रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया गया एज पर नैब फाइंडिंग्स। उसके अलावा जी दूसरे हैं नईम शरीफ साहब, ये मोहम्मद शरीफ चांडियो साहब के बेटे हैं, इनका रिकॉर्ड भी टेम्पर किया गया, मैनिपुलेट किया गया। वक्कार कलवड़ हैं, मोहम्मद नवाज कलवड़ के बेटे हैं। आंसर कॉपीज री राइटिंग मैनेज्ड यंगर ब्रदर ऑफ इखलाक कलवड़, ये डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके अलावा फहद अनवर बलोच सन ऑफ आफ्ताब बलोच PMS में थे, प्रोविंशियल जो सर्विसेज है, अपॉइंटेड थ्रू मैनेज्ड मीन्स। अब आप समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये नाम मैंने कोई ख्याली बनाए हैं, कल को लोग कहें कि जी शौकत जरदारी ने झूठ बोला है हमारे खिलाफ। उसके बाद जी एक और साहब हैं जिनका नाम है साहिबा हैं मिस किंजा सईद सॉरी, सन ऑफ सईद अहमद दावच। हर फादर इज एक्स सेप्को चीफ। copies tempered for score purpose, paid handsome amount for allocation के पैसा चला। उसके बाद जी वलीद सन ऑफ अख्तर दावच, मशहूर ज़माना अख्तर दावत साहब हैं, इनका भी मैनेज कॉपीज़ थ्रू इलीगल मीन्स और फॉर स्कोर पर्पस के नंबर बढ़ाने थे। उसके बाद जी ये हैं मिस्टर नज़ाकत अली सन ऑफ इमाम दीन, कॉपीज़ इनकी जो है वो मैनिपुलेट की गई स्कोर पर्पस के लिए। और जी नोमान अख्तर नेफ्यू ऑफ अहमद अली कुरैशी, एक्स सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, अहमद कुरैशी साहब के भतीजे, इनको ETO भर्ती किया गया और इनकी भी कॉपीज़ जो है वो मैनिपुलेट की गई। उसके अलावा जी अपना है अब्दुल मन्नान शेख साहब सन ऑफ अब्दुल हफीज़ शेख साहब, approved in PMS on managed basis, record tempered. From the perusal of record, it has been revealed that brother of Abdul Manan, namely Abdul Hanan, son of Abdul Hafiz Bhutto, इसका ये रोल नंबर है, ये NIC नंबर है, इसने हाईएस्ट नंबर लिए एग्जामिनेशन में, 3rd पोजीशन ली थ्रू मैनेज मीन्स। और रिकॉर्ड कहता है कि दोनों भाई जो हैं वो
फॉर्जरी और मैनिपुलेशन के मुर्तकब समझे जाते हैं। ये नैब कह रहा है, ये नैब की फाइंडिंग्स हैं, ये इन साहिबान की, जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे भतीजे, जो मैं कहता हूँ कि किस तरह वो पास हो जाते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके अलावा ये भाई जो इधर कतर का वीज़ा बेच रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई बात सुन लें, ये वीज़ा बाद में भेज दीजिएगा आप। उसके अलावा जी अपना दिलीप कुमार सन ऑफ हरीश चंद्र मेंबर हैं, ये एंटी करप्शन में इन्होंने अपने बेटे को जो है वो मैनेज मीन्स के ज़रिए भर्ती करवाया। उसके अलावा जी काशिफ अली कुरैशी सन ऑफ अहमद अली कुरैशी, पहले भतीजा था अहमद कुरैशी का, अब ये उसका बेटा है, और इसको भी जो है वो टेम्परामेंट रिकॉर्ड टेम्पर करके इसको पास करवाया गया। उसके अलावा जी अपना अब्दुल शकूर सन ऑफ हाफिज नज़ीर अहमद अब्बासी, इनको भी जो है वो रिकॉर्ड टेम्पर करके, और इनके जो भाई हैं कोई कमीशन में, उनके ज़रिए इनको पास किया गया। उसके अलावा जी ये सारे नाम लेने का मकसद ये है कि अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चाहता तो कोर्ट के सामने सच बोलता, क्योंकि नैब इनको फरवरी में लिख चुका था कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है आपके ख़िलाफ़, और इनसे फर्दर चीज़ें मांगी थी, जिसमें फैक्ट शीट्स और ये सारे जो है वो फर्दर जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी ये इस्टेब्लिश करने के बाद। तो इनको जो है वो अपना ये कहने का मकसद ये है कि इनको पता था कि वो कौन लोग हैं जो फैसिलिटेट हुए सीसी 2018 में, इनको पता था कि वो कौन लोग हैं जो डॉक्टर्स हुए सीसी 2018 में। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अब इस्टेब्लिश हो चुका कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन भी थी, अकरबा परवरी भी थी, अपने दोस्त रिश्तेदार इन सबको भर्ती करवाया जाता था, ये तो अब इस्टेब्लिश्ड है। रिकॉर्ड जिनसे मांगा गया वो कौन थे? वही लोग थे जिनका कहीं ना कहीं इन जाली भर्तियों में कनेक्शन है। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, और ये सारा मलबा गिरा किस पर? 2300 सिंध के सिविल सर्वेंट्स पर, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें और डिफरेंट इदारों में काम करने वाले जो है वो लोग थे। उन सब के ऊपर ये नज़ला गिरा। किस वजह से? सिर्फ चंद लोग जिनका पता था कमीशन को, नैब ने भी उनको कहा कि जी हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये सारे लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं आपने भर्ती किए हैं, ये आपने पैसे लिए हैं, रिकॉर्ड टेम्पर किया है, आपने अकरबा परवरी चलाई है, अपनी अपनी रिश्तेदारी चलाई है। ये सारा इस्टेब्लिश्ड होने के बाद जब आप ये कहेंगे कि जी ये शौकत जरदारी ने कमीशन बंद करवा दिया है, भाई मैं आप लोगों की तरह आम आदमी हूँ, मैं ना सरकार में हूँ, मैं तो रोज़गार में भी नहीं हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे वजह से बंद नहीं हुआ है। मैंने तो आपके सामने हकायक रखे, और ये सारे हकायक सरकारी सतह पे, अदालती सतह पे इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हुए। तो मेरा जो काम था बतौर सहाफ़ी, मैंने तो वो किया। उसके बाद एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कह लें कि कोर्ट का फैसला उन्हीं दिनों में आ गया, उन 3-4 माह के बाद आ गया जब से मैंने कमीशन के मामले पे बात करना शुरू कर दी। लेकिन ये मामला तो 2003 से चलते आ रहे हैं। इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुलविस नहीं है, वो तमाम हुकूमतें मुलविस हैं जिन्होंने माजी में ये सारी अकरबा परवरी की। तो 2003 का सीसी है, वो सारे अफसरान जो अरबाब रहीम के दौर में ही ये सीसी हुआ, उसी दौर में रिजल्ट्स आए, वो सारे अफसरान आप देखें आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि जी कमेटी बनाएं, इनका मामला हल करें, जो रह गए थे उनको एडजस्ट करें, लेकिन उस पर कोई अमल दखल नहीं हो रहा। तो ये ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इज़ अ माफिया, क्योंकि आप 6 महीने किसी भी अफसर के साथ काम करें, और अगर आपका मिजाज उस अफसर के मिजाज से मिल गया तो आप 600 साल साथ काम कर सकते हैं। इससे हटके कि आप किस डिपार्टमेंट के हैं, आप किस डिपार्टमेंट में थे, आप किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जेन्युइन कंसर्न है हमारा कि कमीशन जानती थी कि कौन लोग हैं, वो लोग भी जानते हैं कि हमने किस तरह ये एग्ज़ाम्स पास किए। अगर इतना ही दर्द है कमीशन का, अगर इतना ही आपको तकलीफ़ हो रही है, या तो कमीशन वो नाम रिवील कर दे, पिटीशन में जाए कि जी हम मानते हैं हमने ये गलती की है, ये वो अफराद हैं, बराए मेहरबानी इनको कमीशन जो है वो डी नोटिफाई कर देगा, बाकियों को आप बहाल कर दें। असल तो मसला कुछ है ही नहीं। लेकिन इन सारे मसाइल के होते हुए ये नैब का जो अभी मैंने आपके सामने ख़त का जिक्र किया, जिसमें पूरी लिस्ट है उन अफराद की जिन्होंने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में फ़वाइद लिए और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में जाली तरीके से पास हुए, पैसे खर्च करके या रिश्तेदारियाँ लगा के, तो वो तो अवेलेबल है सारा रिकॉर्ड इदारों के पास।
तो आखिर जो मेन नुक्ता है कि वो कल्प्रिट्स जो कि इस पूरी खेल का, इस पूरी गेम के जो मास्टरमाइंड हैं, वो लोग जिन्होंने ये सारा नुकसान 2013 की सीसी को कैंसिल करवा के करवाया, 2018 की सीसी को कैंसिल करवा के करवाया, वाई आर दे स्टिल अवे फ्रॉम द लॉ? वो कानून की पकड़ से दूर क्यों है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा अभी तक? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है? या तो सीधा सीधा सरकार इटसेल्फ इस माफिया को चला रही है इन द शेप ऑफ चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी टू से, या तो ऐसा ही है ना कि इतने शवाहिद होने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद आप जो है वो इसको अदलिया पे डाल रहे हैं कि जी अदलिया ने जो है वो किसी की ईमा पे ये फैसला दिया है, या आप उस वकील को बुरा भला कहें कि जी उसने जो है वो सिंध दुश्मनी की है। सिंध दुश्मनी तो पहले हुई, ये तो रिएक्शन हुआ है। सिंध दुश्मनी तो तब हुई जब जाहिल, फेल, नाअहल लोगों को पास करके अहल लोग, मेरिटोरियस लोगों का हक मारा जा रहा था। दुश्मनी तो तब हुई सिंध के साथ, ये तो उसका रिएक्शन है जो कोर्ट में नजर आया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, और लाइव आने का मकसद भी यही था कि एक तो आपके साथ ये नैब का ख़त्म शेयर करें जिसमें कुछ लोगों के हवाले से इस्टेब्लिश्ड है कि ये लोग चोर दरवाजे से आए, और उसके साथ साथ इस मामले पर हमें अब मज़ीद बहस करने की ज़रूरत है, और हमें सिंध हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डेवलप करने की ज़रूरत है कि जी या तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर केस डिले करवा सकते हैं तो आप केस जल्दी भी लगवा सकते हैं, तो या तो आप कोई ऐसा चक्कर करें कि इस कमीशन का मामला एक तरफ हो, या फिर आउट ऑफ द वे जाके आप असेंबली के ज़रिए एक ऐसा बिल ले आए जो कि 1989 के एक्ट के उन नुकात पर जिन पर जो है वो कोर्ट ने सवाल उठाया है, उन नुकात पर आप गौर करें और अपने लॉ डिपार्टमेंट को कहें कि जी इसका हल निकालें। क्योंकि इस वक्त मसला नौजवानों के एज फैक्टर का है। नौजवान अब ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारी उम्रें गुजरी जा रही हैं, करोड़ों रुपए इस कमीशन ने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की मद में लिए हुए हैं, रिजल्ट्स विद हेल्ड हैं। तो आप असल में उस जड़ को पकड़े जहां प्रॉब्लम हो रही है। आप अगर पूरा मलबा कैंडिडेट्स पे गिराएंगे तो गवर्नमेंट इटसेल्फ अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगी, और साथ साथ कमीशन तो ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।